भाजपा को सीनियर नेताओं ने नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की करण कमल में मीटिंग ली। देखें तस्वीरें। उस वार्ड के उसमें प्रमुख लोगों को जोड़ दीजिए, बूथ के अध्यक्ष को जोड़िए, शक्ति केंद्र प्रमुख को जोड़िए, मंडल के पदाधिकारियों को जोड़िए, आदरणीय जगमोहन जी को जोड़िए, ब्रिज जी को जोड़ दीजिए, व्हाट्सएप पे डालिए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन करना था, जल्दी ही जो टीम आदरणीय योगेंद्र जी ने जो कही है, राणा जी अध्यक्ष जी ने, आपके पास वार्ड के रूप में 5-7 कार्यकर्ता प्रमुख और उसके बाद हर बूथ पे एक प्रमुख कार्यकर्ता का इस सारी चीज को व्यवस्थित करने में लगने वाला है। हालांकि कल की तारीख में आप अपना चुनाव कार्यालय खोल लीजिए और उसके बाद जो नामांकन वापस होंगे उसके बाद आप बढ़े। कुछ साथी अपने खड़े भी हुए हैं, कुछ नाराज भी हैं, सबसे संपर्क साधा जा रहा है। कितने कामयाब होते हैं वो देखने की बात है, लेकिन कल के बाद, कल लास्ट पर्चा उठने का दिन, कल लास्ट है 19 के बाद 20 तारीख से प्रत्येक जिम्मेवार कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड के अंदर, जो प्रत्याशी अपने वार्ड के अंदर, वो दिन रात ना देखे, आप कमर का फूल लेकर के जाए। जनता वोट आपको देने के लिए तैयार है। मेरी सब जो विरोधी हमारे से गए हैं वो भी, अगर उनसे भी बात हो रही है तो जो कार्यकर्ता उनका पर्चा भरवा के है वो भी सारे मेरे संपर्क में हैं। वो कह रहे हैं हमें शर्मा की शरण को जाना पड़ा, लेकिन वोट हम कमर के फूल को ही देंगे। लेकिन आप लोग अपनी मेहनत में कभी ना छोड़ना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, एक एक घर के अंदर आपकी दस्तक हो इस वार्ड के अंदर। अब ये मत सोचो कि टिकट का दावेदार मैं था और टिकट उसको मिल गई। मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूँ, इतना सामान हम सब लोगों के पास, यूपी अंचल पार्टी के पास है। अभी कोई लिस्टें मैंने भेजी नहीं है, सब संपर्क समर्पित कार्यकर्ता एक एक ध्यान है। जो जो वार्ड में लोग काम कर रहे हैं, आगे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं लगातार अपने मंचों से यही बात कह रहा हूँ कि सरकार के पास दायित्व होते हैं। कोई एक टिकट की सब कुछ नहीं होती। टिकट का पीछा छोड़ के जिनको मिल गई, अब उनके लिए कमर के फूल के पीछे आप दिन रात लगो। जनता फिर तैयार बैठी है। मैं यही मैसेज मंचों से, मीडिया के साथी खड़े हैं, हर गली में मोहल्ले में वो लोग तैयार हैं। दूसरे आदमी को वोट नहीं देंगे। कारण क्या है कि उनको पता है कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को अगर निगम में हम वोट नहीं देंगे तो ये रोना पीटना मचाते रहेंगे कि हमारे काम नहीं करते जी, हमारे काम नहीं होते जी, हमारे को विधायक काम नहीं करने देता। और प्रत्येक किसी भी वार्ड में आपको कोई तकलीफ है, बुलाने की बजाय आपसे मेरा निवेदन है कि व्हाट्सएप पे नाम और पर्ची पे मोबाइल नंबर लिख दे और मेरे को व्हाट्सएप कर दे। मैं लगातार एक्टिव हूँ। 10 आदमियों से बात करनी है, 5 आदमियों से बात करनी है, जरूरत के हिसाब से। वो व्यक्ति अगर मेरे को कहेगा कि मेरे पास घर आना तो मैं फ्री हूँ, मैं इसी काम पे खड़ा हूँ। आप मेरे को वो सूचना करते रहो, उनको मैं टेलीफोन करता रहूँगा। मान सम्मान में उनको बड़ी हलीमी के साथ आप अपना काम करते रहो। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि करनाल का जो इतिहास है, इस बार विपक्ष की जमानत भी जब्त होने वाली है। ऐसी भी चलते हैं, ऐसी आप सब लोगों से निवेदन ही, कार्यकारी जिला अध्यक्ष से, अब जिला अध्यक्ष जी, क्योंकि अभी योगेंद्र राणा जी ही हैं, सारा काम संभालने के लिए पार्टी ने उनको यहीं पे एक्टिव कर दिया है। मैं बिजी रहूं, जिला अध्यक्ष जी आपके संपर्क में रहेंगे, उनकी पूरी टीम संपर्क में रहेगी आदरणीय योगेंद्र राणा जी से, क्योंकि उनके वहाँ भी चुनाव है असम के अंदर, जहाँ से वो विधायक है। उनको कुछ समय वहाँ भी देना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे भी लगातार संपर्क में रहें। कोई कार्यकर्ता मेरे से किसी की नहीं बनती होगी, योगेंद्र जी से बनती होगी, योगेंद्र जी से नहीं बनती होगी, मेहता जी का पुत्र चुनाव लड़ रहा है, बड़े हैं हमारे, इनका काम ये रहा है सबसे ज्यादा जफ्फी डालने का, इनको उपयोग करेंगे। सब मिलजुल करके, सब मिलजुल कर हमारा ध्येय जो है, ये बैठक हमने रखी इसीलिए थी कि हम लोग जाके जनता के बीच में दायित्ववान कार्यकर्ता, बूथ के ऊपर क्या मैनेजमेंट है, काम कैसे करना है, आप उस हिम्मत के साथ काम करें। क्योंकि कल का भी आपने सिनेरियो देख लिया, 15 आदमी पर्चा भरवाने में नहीं थे,
और उन 15 में भी जो कल साथ थे उनके 5-7 आदमी आज आपके साथ आ जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि विपक्ष नाम का हमने यहाँ कोई जगह नहीं छोड़नी और अपने को भी हम नहीं छोड़ने वाले। साथ जो रह रहे हैं उनके लिए जान हाजिर है। पिछले चुनावों वाली कोई गलती अगर कार्यकर्ता कर रहा है, क्योंकि मीडिया के साथी यहाँ खड़े हैं, मंच के माध्यम से उन्हें पुनः अपील करता हूँ कि अपनी मुख्य धारा में अपनी माँ रूपी पार्टी के साथ आप समर्पण भावना से जुड़े रहो। पार्टी संगठन सब देखता है, सब चीजें आंखें खुली हुई हैं। अभी 4.5 साल आपके साथ ही हूँ, किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी रूप में खाली नहीं रहने दूंगा। बहुत जिम्मेवारियां सबको देनी है, क्या पार्टी टिकट ही सब कुछ नहीं होती। ऐसी टिकट का करते 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 सबका टाइम निकल गया। अभी आप लोगों का जीवन बहुत आगे तक पड़ा है, बहुत मेहनत करनी है। और कोई सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मत करो, जवाब मत देना। एक काम सिर्फ आपने करना है, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि पोलियो ड्रॉप वाली कहानी आपने मन में रखनी है। कोई घर ना छूटे, अगर उसके बाहर लगा हुआ है कि स्टिकर, मैं पिछले चुनाव का 1 मिनट बात कह करके आपको समाप्त कर देता हूँ। मुझे ध्यान आ गया कि मेरी वाइफ ने कहा कि मैं प्रचार में थी तो पता लगा कि भी ये मतलब जो साथ टोली चल रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों का घर है, भाई ये कांग्रेस का घर है तो इस पे स्टिकर मत लगाना। इत्तेफाक से वो मॉडल टाउन था और सरदार त्रिलोचन सिंह जी का निवास स्थान था। मेरी वाइफ स्पेशल उनके घर के बाहर वो स्टिकर लगा के आई और जब सुनीता सिंह जी वहाँ गई तो उन्होंने उसकी फोटो खींच के भेजी, देखो जी कि ये प्रचार जो सा है अपना त्रिलोचन सिंह जी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष में जब उनकी बैठक हुई तो भूपेंद्र हुड्डा के सामने बात रखी तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, क्योंकि ये चीज इंस्पिरेशन करने वाली है, हमारे काम आएगी। उन्होंने कहा कि देखो जी आप ये बात करें, ये तो वायरल कर रही है, भाई हमारा कार्यकर्ता कहीं जमीन पे नहीं था, उनका कार्यकर्ता फील्ड में था। अगर मेरे घर पे वो स्टिकर लगा कर चले गए तो आप समझ सकते हैं कि उस कैंडिडेट की अपना पोजीशन क्या रहने वाली है। तो आपको भी संपर्क करते वक्त आपको लगे किसी कांग्रेसी का घर है, किसी नैलो वाले का घर है, इसने तो वोट हमारे को देनी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो घर छोड़ना मत। उस घर में घंटी मार के दस्तखत मार के अपना स्टिकर अपना लगा के वोट मांग के आना। हृदय कब परिवर्तित हो जाए आदमी का कुछ नहीं पता लगता। हमें हृदय परिवर्तन वाला भी काम करना है। घर घर जा करके वोट मांगो। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो आपको हरा सके, कोई ताकत ऐसी नहीं आपको हरा सके। इतना ही निवेदन आपके बीच में करने के लिए आया हूँ। आप सब लोग एक बड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव जीत रहे हो। आप चुनाव की जो पराकाष्ठा है, हम लोगों की जो समर्पित कार्यकर्ता हम घर घर में जाते हैं और वो उसी के लिए जाने जाते हैं, वो दिन रात मेहनत करो, उसके बाद जीत आपके कदम चूमेगी, इतना मेरे को विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। होता ये चुनाव रेणु वाला का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी पार्षद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका चुनाव है। जिस तरह से भाई योगेंद्र राणा जी ने कहा कि यहाँ पर हर व्यक्ति उपस्थित रेणु वाला है, आप लोग हाथ जोड़कर यदि रेणु वाला बनकर जाएंगे तो आप लोग जिस तरह से हमारे प्रभारी जी की एक बात से बात जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि वो जामवंत हैं और उन्होंने पुल बनाने का, लंका पार पहुँचाने का काम करना है। मैं आपको, क्योंकि सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता मेरे सामने उपस्थित है, अब प्रभारी जी ये ऐसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। लोकसभा और विधानसभा की विषम परिस्थितियों में जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, तब आपने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए थे, इन्होंने पुल माननीय मोदी जी के नाम से, माननीय मनोहर जी के नाम से, माननीय नायक जी के नाम से, हमारे विधायक 5 विधायक हमारे स्पीकर साहब के नाम से बना दिया है। अब जरूरत है निकाय के चुनाव में आप शहर को सुंदर व्यवस्थित बनाने के लिए आप सबके बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आप ये करेंगे तो ये सहज हो जाएगा। आप लोगों का ये चुनाव है, हम सब लोग आपके आशीर्वाद से, चाहे विधायक है, चाहे हमारे सांसद हैं, चाहे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता है, वो आप लोगों के बीच में से, आप लोगों के साथ जुड़कर ही
समाज के साथ सेवा करने के लिए बने हैं। आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के साथ ही हम लोगों की शोभा बनती है। आप लोगों से निवेदन है कि ये 2 तारीख तक का समय, जिस तरह से मेरे जिलाध्यक्ष जी ने और प्रभारी जी ने, हमारे विधायक जी ने, जगमोहन जी ने कहा कि हमें एक कार्यकर्ता ने घर घर तक जाकर इसमें 2 तारीख तक एक वोट कमल के फूल पर डालने की अपील करनी है। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर ये एक वादा करती हूँ, मेरे 20 के 20 प्रत्याशियों की तरफ से, ये पार्षद के प्रत्याशियों की तरफ से, और मैं, कि आपके मान सम्मान में, आपके शहर में किसी भी काम में, कोई भी काम में कमी आने हम लोग नहीं देंगे। आपके साथ, आपके सहयोग से निकाय की सरकार, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ही चल रही है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, मेरे बूथ के कार्यकर्ता भी हैं, जानते हैं आप लोग ये काम करेंगे, मुझे हमें आशीर्वाद दिलवाएंगे, क्योंकि आपका ही काम है। हम लोग शायद घर घर तक ना पहुंच पाए, आप लोगों को इस चुनावी समर में आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन जी। सबके लिए नीचे चाय पकौड़ा बालूशाही की व्यवस्था है, उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। जो भाई भोजन करना चाहे, हर चुनाव दर चुनाव हम लोग तैयार रहते हैं, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव। दिल्ली, मैंने पहले कहा, दिल्ली का चुनाव समापन हुआ, हम यहाँ पर आने शुरू, अपना हरियाणा में चुनाव के लिए शुरू। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी बैरक में नहीं बैठता, वो तैयार है इस नगर निगम के चुनाव के लिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के कई चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना और कई नेता ऐसे हैं। 4 बजे आपको सब पता लग जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी भी करनाल आ रहे हैं सर। हाँ, मुख्यमंत्री जी 4 बजे करनाल आ रहे हैं। तो साफ हो जाएगी बिल्कुल। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, वो ऊपर से लेकर के नीचे तक अब करनाल तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के नेता जी, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 4 बजे आपको सब सूचना आ जाएगी। मतलब बड़ा धमाका होने जा रहा है 4 बजे? नहीं, धमाका नहीं है, मैं धमाके की बात नहीं करता। जमीन खिसकने वाली है कांग्रेस। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, कांग्रेस से लोग तंग आ चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त देश, कांग्रेस मुक्त हरियाणा और कांग्रेस मुक्त करनाल। एक तरफा चुनाव हो जाएगा। जनता का आशीर्वाद है, जनता पहले ही मन बना चुकी है। देखिए, विपक्षी दल के लोग जब 4-4 पार्टियां बदल करके वहां से आ रहे हैं और 5 आदमी उनके नामांकन में नहीं है, चुनाव वो कल से ही हार गए हैं। और परम पिता परमात्मा की ऐसी असीम कृपा रही है, कार्यालय भी उन्होंने ऐसा चुना है जहां आज तक रौनक ही नहीं रही है। समझे मेरी बात? तो जो जिस जगह रौनक ही नहीं होती, जब वो क्या बोलते हैं, वो कहावत है, कबूतर उड़ते रहते हैं, वो बना लेते हैं घोंसले, तो उनमें वहां से बरकत किसको मिलनी है? शापित है वो। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, मैं कोई ऐसा अपशब्द नहीं या मुंह से नहीं कहूंगा, लेकिन सबको पता है कितने चुनाव वहां से वो लोग हार चुके हैं। एक चीज माना जाए कि ये जो चुनाव है पार्षद के, आपके कार्यकाल में एक अलग सा चुनाव और एक अलग सा कहीं ना कहीं माहौल दिखेगा, क्योंकि बड़ी खबर जिस प्रकार से आ रही है, शाम को आज बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी करण कमल कार्यालय 4 बजे करेंगे यहाँ से। मैंने पहले कहा है, आपके माध्यम से कहा है कि कर्मठ कार्यकर्ता को गलती नहीं करनी चाहिए। परिवार बढ़ाना, विस्तार करना, ये हर पार्टी का धर्म है, करना चाहिए, उसके अंदर उस दिशा में बढ़ेंगे भी। मूल कार्यकर्ता छूटे ना, और विस्तार में जो कार्यकर्ता हम ले उनको मान सम्मान देना, इन 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कम से कम मैंने आपको कहा कि भी मैं, करनाल की जनता ने विधायक बनाया था और लोग, कांग्रेस के लोगों ने भी मदद की। मैं लगातार आपके चैनल पर कह रहा हूं कि लोग उधर है लेकिन मदद कर रहे हैं। अब भी उनके साथ जो साथी है, मैंने क्या कहा आपको, कल बात कही थी ना कि नामांकन वो वहां करवा रहे हैं, आएंगे हमारे साथ। आज आपके सामने ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने अपनी सदस्यता अभियान चलाया, सदस्य बनाए, हमारे जो सदस्य हैं उनको भी छीन रहे हैं आप। नहीं, सदस्य छीनने वाली बात नहीं, हम किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के थोड़ी ला रहे हैं। वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। वो प्रश्न आप उनसे पूछना ना, जो ज्वाइन करेंगे, वो बिना शर्त आ रहे हैं, वो आप उनसे पूछना। उनसे कोई हमने वादा किया है वो आप पूछना। आप लोकतंत्र, मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन ये देश की नीतियां, मोदी जी की नीतियां, विपक्ष खत्म हो चुका है। कल आपने खबर पढ़ी ना
कल आपने खबर पड़ी कि अब उनके प्रदेश अध्यक्ष को चलता करने की तैयारी है। 25 गुट हैं, हर आदमी चाहता है मेरा अपना प्रधान बने। भाजपा में कभी ऐसा हुआ क्या? आज की खबरों में लीडिंग थी, एक प्रत्याशी ले गया अपना टिकट ले गया, वो गुमी हो गया। कुछ वार्डों में तो हम अनपोज जीतने वाले हैं, अनपोज। जो पार्टी छोड़कर गए और आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, मैं फिर अपील करता हूँ, अपनी हार मान ली। मैं देखो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई उनके ऊपर, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपील करता हूँ कि अच्छा भरा बुरा व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए। वो किसी 4 आदमियों के बीच में, हमारे को भी रोज रात को लोग विधायक बना करके सोते थे, और अब विधायक बन गए तो मेरे को रात को मंत्री बना के सोते हैं कि आप मंत्री जल्दी बनने वाले हो। जब मंत्री बन जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री बना करके सोएंगे। जो इर्द गिर्द का जो दायरा होता है ना, वो आदमी का कई बार दिमाग खराब कर देता है। अच्छा भरा आदमी को खुद सोचना चाहिए कि मेरे लिए अच्छा क्या है। जिन्होंने संगठन जीवन अपना संगठन में लगा दिया और फिर ऐसी गलती कर रहे हैं, अरे भाई मुख्य धारा के अंदर रहो ना। आपका रिस्पेक्ट, आपका मान और सम्मान, खाली एक टिकट ही है क्या? सब कुछ दिए ना पार्टी ने टिकट मुझे। आपके सामने विधायक बनाया ना करनाल की जनता ने, 2 बार मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे। हम 2014 में भी दावेदार थे, अब मेरी बात समझो, हम 2019 में भी दावेदार थे, पार्टी ने दी ना। तो ये कार्यकर्ता को समझना चाहिए भाजपा है कब कहां से कैसे। नायब जी ने कभी सोचा था कि हम शाम को यही इकट्ठे थे, आप सभी लोग कार्यकर्ता, अपना मार्च का दिन थे और शाम को उनकी मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई और उनके वजह से भारी बहुमत से तीसरी बार सरकार बनी। ये बीजेपी है, कब फर्श से उठा करके कहां पहुंचा दे, ये कार्यकर्ता को समझना चाहिए। कांग्रेस में कौन सी जादू की छड़ी छोड़ दी है? जो सारे कार्यकर्ता है वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के साथियों का मेरे प्रति मोह, कांग्रेस के साथियों का भाजपा के प्रति मोह, कांग्रेस का साथियों का हमारे भाजपा परिवार में आने का मोह, ये जादू की छड़ी नहीं है, ये एक राष्ट्र की नीति है। लोग कांग्रेस में, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सब लोग बुरे, अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया। अब आज टिकट की बात, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो उन्होंने भी तो 4 बार जो पार्टी छोड़ करके गया उसको टिकट दी ना। प्रवेश गाबा, पराग गाबा जीवन लगाया उनके परिवार ने, कहाँ गए वो लोग? अशोक खुराना जिन्होंने जीवन लगा दिया, क्या एक मेयर की टिकट नहीं उनको दे सके? सरदार त्रिलोचन सिंह, जब अपना मुख्यमंत्री जी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं था तो तब सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और जब उन्होंने समझा जगमोहर कमजोर प्रत्याशी आ गया तो बहन सुमित्रा सिंह जी। तो आत्मचिंतन कांग्रेस को करने की जरूरत है, हमें नहीं है। हमने चेहरे जो उतारे हैं, हमने जो पार्षद के चेहरे उतारे, चुनाव समिति ने उतारे, देख समझ के उतारे। वार्ड कुछ रिजर्व हो गए, उनमें नए कार्यकर्ताओं को मौका देना बनता था। हर एक आदमी टिकट मांग रहा था, नहीं मिली। जो कार्यकर्ता रह गया उनको अलग जिम्मेवारी देंगे। ये नहीं कि अब आज हमारा परिवार पड़ रहा है तो हम अपने लोगों को छोड़ देंगे, अपने लोग ज्यादा प्रिय हैं। विधायक बनाने में भाजपा ने तो अहम भूमिका निभाई, कांग्रेस का भी बड़ा योगदान रहा। अब अंदर की बातें हैं, अभी धीरे धीरे करके लाने आज शाम को क्या जगमोहन आनंद का कहना है कि बड़ा धमाका होगा। देखते हैं शाम को 4 बजे क्या धमाका होता है। बने रहे करनाल फास्ट फूड।